भारत और श्रीलंका, जब भी इन दोनों देशों की बात होती है तो एक खबर बार बार लौट कर आती है। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी। ये बस एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही उलझा हुआ मानवीय और जियोपॉलिटिकल मुद्दा छिपा है। तो चलिए आज इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। हाल ही की बात है जब श्रीलंकाई नेवी ने 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। 47! सोचिए, 47 परिवार। और बात यही नहीं रुकी। उनकी 5 नावें, मतलब उनके ट्रॉलर, जो सिर्फ नाव नहीं बल्कि उनकी पूरी रोजी रोटी का जरिया हैं, वो भी जब्त कर ली गई। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये एक ऐसी समस्या है जो सालों से चली आ रही है और न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, बार बार क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि ये संकट बार बार क्यों आता है, फिर बात करेंगे उस अदृश्य लाइन की जो सारे फसाद की जड़ है, फिर जानेंगे कि आखिर मछुआरे जानबूझकर या अनजाने में ये लाइन क्रॉस करते क्यों हैं, इसकी उन्हें और उनके परिवार को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और सबसे जरूरी, क्या इसका कोई हल है भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे इन गिरफ्तारियों का ऑफिशियल कारण बताया जाता है, एक बॉर्डर लाइन। इसे कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, यानी IMBL। अब जाहिर है समुद्र के पानी पर कोई लकीर तो खींची नहीं जा सकती, तो ये एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन इसे 1970 के दशक में भारत और श्रीलंका ने मिलकर कुछ समझौतों के तहत बनाया था। मतलब कागज पर ये एक पक्का इंटरनेशनल बॉर्डर है। और हाँ, ये लाइन कोई अचानक नहीं बन गई। 1974 और 1976 में 2 बड़े समझौते हुए। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, 1974 के समझौते में ही कच्चा काथीवो द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था, जो आज भी तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा है। इस पूरी समस्या में भूगोल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो पाक जलडमरू है, जहाँ ये सब कुछ होता है, वो सिर्फ 64 किलोमीटर चौड़ा है। अब इतने से समुद्री रास्ते में ये अंदाजा लगाना कि बॉर्डर कहाँ है, बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सवाल फिर वही है कि अगर एक लाइन है, एक बॉर्डर तय है, तो ये मछुआरे बार बार उसे पार करने का इतना बड़ा जोखिम उठाते ही क्यों हैं? इसके पीछे की वजह सीधी नहीं है, बल्कि काफी उलझी हुई है। मछुआरों का बॉर्डर पार करना कोई शौक नहीं है। इसके पीछे मजबूरी और संघर्ष की एक पूरी कहानी छिपी है। अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें सामने आती हैं। एक तो है आर्थिक दबाव, मतलब पेट का सवाल। दूसरा, मछली पकड़ने के कुछ खास तरीके। तीसरा, जैसा हमने देखा, उस समुद्री रास्ते की बनावट। और चौथा, रोजी रोटी के लिए कोई और रास्ता न होना। इस पूरे विवाद के दिल में है एक तरीका जिसे कहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। इसमें भारतीय मछुआरे बड़ी बड़ी मशीनों वाले ट्रॉलर इस्तेमाल करते हैं, जो समुद्र के तल को बुक वाली खुरच डालते हैं। इससे होता ये है कि भारत की तरफ के पानी में मछलियां ही खत्म हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने अपने समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरीके पर बैन लगा रखा है। तो अब नतीजा क्या निकलता है? जब अपनी तरफ मछलियां मिलती ही नहीं, तो पेट पालने की मजबूरी इन मछुआरों को उस अदृश्य लाइन के पार खींच ले जाती है, जहां मछलियां ज्यादा हैं। ये उनके लिए जिंदगी और मौत का, मतलब रोजी रोटी का सवाल बन जाता है। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों से जरा हटकर इस संकट के उस पहलू को देखते हैं जो हमें हेडलाइंस में नहीं दिखता। इसका मानवीय पहलू, जो सीधे सीधे मछुआरों और उनके परिवारों पर असर डालता है। जरा सोचकर देखिए, जब एक नाव पकड़ी जाती है तो वो सिर्फ एक नाव नहीं होती, वो एक पूरे परिवार की कमाई का जरिया होता है, जो एक झटके में छिन जाता है। इसके बाद जो पैसों की तंगी और मानसिक तनाव होता है, वो बहुत भयानक होता है। क्योंकि गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, उन्हें श्रीलंका की अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनकी लाखों की नाव और जाल अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, और नतीजा, परिवार कर्ज के गहरे दलदल में धंस जाता है। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा है, किसी की जिंदगी, किसी का परिवार, तो सवाल उठता है कि इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या हल हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों देशों का अपना अपना स्टैंड है।
भारत सरकार हमेशा इंसानियत के नाते मछुआरों को जल्दी छुड़वाने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करती है। वही श्रीलंका का कहना है कि भाई ये हमारे समुद्री संसाधन हैं और हम अपने कानून के हिसाब से इनकी रक्षा करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका कोई एक आसान हल नहीं है। एक चार तरफा रणनीति अपनानी होगी। पहला, मछुआरों को कमाई के दूसरे रास्ते दिए जाएं। दूसरा, सभी नावों पर जीपीएस लगाना कंपल्सरी कर दिया जाए ताकि उन्हें पता हो कि बॉर्डर कहाँ है। तीसरा, ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है इसे धीरे धीरे पूरी तरह बंद किया जाए। और चौथा, दोनों देश मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए और बेहतर तरीके से काम करें। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या कुछ नए नियम और टेक्नोलॉजी एक ऐसे झगड़े को सुलझा सकते हैं जिसकी जड़ें इतिहास, भूगोल और सबसे बढ़कर 2 वक्त की रोटी की मजबूरी में है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।